तो हमें गिवन था सिग्मा, सिग्मा इज ए परमुटेशन विच इज डोमेन जो है आपका 1 2 3 4 है। कोडोमेन जो है आपका वन की जो मैपिंग है वो है सिग्मा 1, सिग्मा 2 किस पे मैप करता है, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4। ये मैपिंग दी हुई है। सिग्मा 1 किस पे मैप करता है, 4 पे। ये किसका है, 3। ये कितना है, 1। और ये कितना है, 2। इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, आपको पता है कि अगर एफ जो होता है एक बाइजेक्शन होता है फ्रॉम ए टू बी, इज ए बाइजेक्शन यानी कि 1 1 ऑन 2 मैप है, देन वी कैन डिफाइन एफ इनवर्स। देन एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, बी टू ए, कोडोमेन से डोमेन पे। एंड कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ये आपका मैप करता है एफ ऑफ, फॉर एग्जांपल एक्स को अगर वाई पे मैप करता है, देन एफ इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना। देन एफ इनवर्स ऑफ वाई किस पे जाता है, एक्स पे मैप करता है। ऐसे ही करते हैं। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा लिखेंगे। तो सिग्मा इनवर्स लिखना है हमें। तो क्या करेंगे, इसका जो डोमेन जो था जो इसका जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा। और ये जो हमारा कोडोमेन था, कोडोमेन कोडोमेन हमारा होता है नीचे वाला। तो दिस इज ऑलवेज डोमेन और ये होता है हमारा कोडोमेन। तो हमारा जो एफ इनवर्स हम निकालेंगे तो कोडोमेन जो है, इसका जो कोडोमेन था वो हमारा डोमेन बनेगा। तो उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो 4 3 1 2। अब 4 किस पे जा रहा है, 4 जो है 1 की वैल्यू किस पे थी, 4 पे। सिग्मा ऑफ 1 4 पे था, तो सिग्मा इनवर्स ऑफ 4 किस पे जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, 1। 1 पे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा ऑफ 2 कितना था, 3 था। सिग्मा इनवर्स ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2। सिग्मा ऑफ 3 इज 1। दिस implies then sigma inverse of 1 will be कितना होएगा, 3. 3। that will be 3। similarly sigma of 4 जो है आपका 2 है, तो sigma inverse of 4 is 2 is 4. 4। तो यहाँ पे बताएंगे, वैल्यू लिखेंगे हम। सिग्मा इनवर्स ऑफ 4 कितनी वैल्यू है, 1. 1 है। सिग्मा इनवर्स ऑफ 3, 2। सिग्मा इनवर्स ऑफ 1, 3। 3। सिग्मा इनवर्स ऑफ 2, 2 कहाँ है हमारा, सिग्मा इनवर्स ऑफ 2 4। 4। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। 1 2 3 से लेके 1 2 3 4, जैसे हमारा डोमेन में था 1 2 3 4, इसको रीअरेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 2 3 4। अब 1 की इमेज क्या है, 3, यहाँ लिख देते हैं। 2 की इमेज कितनी है, 4। 3 की इमेज कितनी है, 2। 4 की इमेज कितनी है, 1। तो ये आपका सिग्मा इनवर्स हो गया। तो ऐसे ही आपको इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन है 2 पॉइंट। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन 2.32। इसमें क्या है कि लेट एस बी ए सेट, कोई भी हमने मान लिया सेट है, एस बी ए सेट है हमारे पास, ओके। देन वी डिफाइन एस वाई एम ऑफ एस। ये आपका क्या है, सिग्मा बिलोंग करता है इसमें। ये आपका है कलेक्शन ऑफ मैप जो कि परमुटेशन होते हैं फ्रॉम एस टू एस, विच इज 1 1 and on 2, 1 1 and on 2। so it is a collection of, so sigma sym of s is a collection of all permutations from the given set s to itself s। देन हम एक एलिमेंट लेते हैं, इसमें से जो बिलोंग करता है, मैंने अज्यूम कर लिया सिग्मा, सिग्मा इज बिलोंगिंग टू एस वाई एम ऑफ एस। दिस इंप्लाइज सिग्मा इज ए परमुटेशन व्हिच इज 1 1 and on 2 मैप। देन देन sigma is called a cycle। then we define sigma is called a cycle, इसको हम बोलेंगे is called a cycle of length k, is called cycle of length k। length k के बोलेंगे हम if देयर एग्जिस्ट, एलिमेंट आएंगे आपके पास A1 A2 A3 अप टू A के। ये जो एलिमेंट है सेट के होंगे, बिकॉज हमें जो मैप डिफाइन किया है एस से एस पे डिफाइन किया है। तो एक परमुटेशन हमने लिया है, वो आपका साइकिल कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लेंथ के इफ आपके पास के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं बिलोंगिंग टू द गिवन सेट एस, सच दैट सिग्मा ऑफ A1 जो है आपका मैप करेगा A2 पे, एंड A2 मैप करेगा A3 पे। इस प्रकार से मैप करते जाएंगे। ये A1 है, A2 है, A3 है, अप टू फॉर एग्जांपल A के -1 है और A के है। तो हम बोलेंगे सिग्मा इज कॉल्ड ए साइकिल ऑफ लेंथ के इफ हमारे पास के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सच दैट सिग्मा 1 की इमेज जो है A1 की इमेज A2 होगी, A2 की इमेज A3, A3 की इमेज A4, A के -1 की इमेज A के। ऐसे चलता जाएगा। तो सिग्मा ऑफ A1 की इमेज है A2, A2 की इमेज A3, A3 की इमेज A4 एंड सो ऑन। तो सिग्मा ऑफ A3 की इमेज कितनी है हमारे पास, A4। कंटिन्यू करते जाएंगे। सिग्मा ऑफ A के -1 की जो इमेज है A के है। अब क्या करेंगे,
अब एक ही तक तो हो गई हमारे पास। तो अब एक की जो इमेज होगी ना वो वापस A1 हो गई। देन सिग्मा ऑफ एक की जो इमेज होगी वो वापस से A1 होगी, A1। और इसको हम फिर कैसे लिखेंगे? ये जो है हमारे पास A1 A2 अप टू AK-1, ये जो हमारे पास K एलिमेंट थे, हमने इस प्रकार से डिफाइन किया कि A1 की इमेज A2 की इमेज A3 एंड सो ऑन, और एक की जो इमेज है वो फाइनली A1 के है। तो हम इसको लिखेंगे एक उसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कि A1 A2 A3 अप टू AK-1 एंड AK। तो A1 की इमेज A2, A2 की इमेज A3 एंड सो ऑन, AK की माइनस AK। अब जैसे AK की इमेज वापस से A1 आएगी तो हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आपको अभी बताएंगे कि कैसे परमोटेशन को हमें साइकिल में कैसे लिखना है। अभी फिलहाल डेफिनेशन है साइकिल की कि इनकी इमेज हो गई ए के एलिमेंट की, और जितने भी बाकी एलिमेंट बच गई सेट के अंदर उनको हम डिफाइन कर देंगे, वो एलिमेंट उसी पे जाएंगे। के एलिमेंट हमने ली इज कॉल्ड सिग्मा इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लेंथ के इफ के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास इस फॉर्म के, A1 की इमेज A2, A2 की इमेज A3, AK-1 की इमेज AK एंड AK की इमेज A1। और जितने आपके एलिमेंट बच गए सेट के अंदर वो आपके उसी एलिमेंट में मैप करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लेंथ की। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम डिफाइन करते हैं। एग्जांपल है आपका 2.33 इन S5 का मतलब है कि सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। S5 का मतलब हमने डिफाइन किया था SN में, तो n एलिमेंट होते हैं 1 2 3 अप टू n, लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था। तो S5 है हमारे पास 5 एलिमेंट है। देन वी डिफाइन एक सिग्मा हमने डिफाइन किया हुआ है नीचे एग्जांपल में 1 2 3 4 5, ये आपकी डोमेन। और इनकी इमेज जो है सिग्मा 1 किस पे है 3 2 4 1 5, ये आपकी इमेज है। तो दिस इज डोमेन, और ये इनकी इमेज है सिग्मा ऑफ 1, सिग्मा ऑफ 2, सिग्मा ऑफ 3 एंड सिग्मा ऑफ 4, दिस इज सिग्मा ऑफ 5। तो ये आपका मैप डिफाइन किया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि क्या ये साइकिल कहलाएगी। दिस सिग्मा इज ए साइकिल, सिग्मा ए साइकिल। अगर है तो लेंथ कितनी है? पहले 1 की इमेज कितनी है? 1 की इमेज 3 3। अब फिर 3 पे जाएंगे, 3 की इमेज 4 तो यहाँ पे हम एक अलग से लिख लेते हैं, एक अलग से नोटेशन लिख लेते हैं। पहले 1 लिखा हमने, 1 1 कहाँ पे मैप करता है 3 पे। तो फिर हम 3 को चेक करेंगे, 3 की इमेज कहाँ है 4, 4 लिख 4 लिया। अब 4 की इमेज कितनी है? 1 4 की इमेज कितनी है? 1 1 है। तो हमने स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया 1, तो हमने ब्रैकेट लिख लेंगे 1 की इमेज कितनी है 3, 1 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज हम चेक करेंगे 4 4 की इमेज कितनी है 1, वापस से 1 पे आ गया तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जितने बाकी एलिमेंट है उनको चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट उसी एलिमेंट में मैप करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर जितने बाकी एलिमेंट बचते हैं वो उसी एलिमेंट पे मैप करेंगे। तो 2 की इमेज कितनी है? 2 2 की इमेज 2 है, तो हम पहले ओपन करेंगे इसको साइकिल में, एक ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2 की इमेज देखेंगे हम, 2 की इमेज कितनी है 2, वापस वही एलिमेंट है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर कौन सा एलिमेंट बचा हमारे पास 5 बचा, 5 5 की इमेज कितनी है 5, तो 5 ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हम जो है साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परमुटेशन सिग्मा। तो हम क्या करते हैं, इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। जो आपके जो साइकिल होती हैं इनको बोलते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 1। जो एलिमेंट उसी एलिमेंट में मैप करते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। ये मैंने खाली अभी लिखा है आपके लिए कि 2 का इमेज 2 है, 5 की इमेज 5 है। अगर आपको पता चलेगा कि हाँ ये है 2 की इमेज 2 है, 5 की इमेज 5 है, तो 1 साइकिल की लेंथ जो होती है, मतलब जो एलिमेंट उसी पे मैप करता है, तो उनको हम क्या करते हैं जनरली हम ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 3 4। तो दिस इज अ साइकिल। अब इसकी लेंथ कितनी है? इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो सिग्मा इज ए साइकिल ऑफ लेंथ। कहता हूँ अपने आप बताइए कोई भी। मैंने ले लिए 8 एलिमेंट ले लिए, S8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कोई भी एलिमेंट बताएं 1 की इमेज क्या है, कोई भी बताएं। 4 4 नेक्स्ट, 5 5 नेक्स्ट, 2 2 नेक्स्ट, 1 1 नेक्स्ट, 6 6 8 8 7 7 3 3। ठीक है।
अब ये आपको कोई परमुटेशन गिवन है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या सिग्मा एक साइकिल है, तो वी हैव टू चेक इट इज ए साइकिल और नॉट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन को पकड़ेंगे, तो सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास वन है, तो वन की इमेज चेक करते हैं हम। वन की इमेज कहाँ पे है, 4 फोर, हम फोर लिखेंगे, फोर को चेक करेंगे। फोर की इमेज कहाँ है, 1 वन, इसको बंद कर दिया हमने क्योंकि फोर की इमेज वापस से वन आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 2 टू आ गया, तो टू की इमेज चेक करेंगे। टू की इमेज कितनी है, 5 5 फाइव। फाइव की इमेज फिर चेक करेंगे, 6 सिक्स, सिक्स लिख दिया। फिर सिक्स की इमेज चेक करेंगे, 8 8 एट की इमेज चेक करेंगे, 3 थ्री, थ्री की इमेज चेक करेंगे, 2 टू, यानी कि वापस से आ गया तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब कोई सा एलिमेंट बचा है क्या, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन रह गया, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, सेवन को पकड़ेंगे, तो सेवन की इमेज कितनी है, 7 तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक ही एलिमेंट है हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सिग्मा, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे को बताना क्या ये साइकिल है, दिस इज ए साइकिल। डेफिनेशन आप चेक करेंगे ऊपर कि साइकिल कब कहलाएगी, अगर आपके पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, सिग्मा इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लेंथ के, अगर आपके पास के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सच दैट इसकी इमेज ये है, नेक्स्ट की इमेज उससे अगली वाली इमेज होगी, ए के माइनस वन की इमेज ए के, और ए के की इमेज वापस से ए वन, और बाकी जो एलिमेंट बच गए वो आपका जो है वो सिंगल एलिमेंट साइकिल बचेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर के एलिमेंट है यहाँ पे और हमारे पास एन एलिमेंट थे, तो जो एलिमेंट बचेंगे उनकी इमेज वही है। फॉर एग्जाम्पल ए के प्लस वन है, ए के प्लस वन की इमेज वही रहेगी, ए के प्लस टू की इमेज वही रहेगी, बाकी ए एन की इमेज यही रहेगी। तो जो आपके एलिमेंट जो उसी एलिमेंट पे मैप करते हैं उनको हम क्या करते हैं, जनरली हम लिखते नहीं है साइकिल में, तो उसको हम जनरली हम फिर क्या करेंगे, केवल यही लिखते हैं, ए के माइनस वन अप टू ए के। इसीलिए ये यहाँ पे नोटेशन गिवन है कि जो एलिमेंट के एलिमेंट है वो तो आपके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट बच गए, यानी के से डिफरेंट एलिमेंट जो बच गए, वो आपके उसी एलिमेंट पे मैप करते हैं, तो उनको हम लिखते हैं वन साइकिल में। तो इनको हम जनरली लिखते नहीं है, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इस फॉर्म में है तो इसको हम बोलते हैं साइकिल ऑफ लेंथ के। अब ये एग्जांपल आपने गिवन था, तो क्या ये साइकिल कहलाएगा। साइकिल होने के लिए ध्यान रखें कि जो एक के एलिमेंट चाहिए जो कि इस फॉर्म पे मैप करेंगे, जो कि इस फॉर्म के होंगे, जो बाकी एलिमेंट जो बचेंगे वो वन साइकिल के ही होंगे, तभी वो साइकिल कहलाएगी। तो क्या सिग्मा साइकिल है, सर हाँ सर जैसे कि जो बीच के एलिमेंट्स है वो साइकिल में है और दो जो हाँ, है वो साइकिल में है अलग से, तो अलग से हैं, उन दोनों को अलग कर देंगे अपन साइकिल को काउंट करते नहीं कर समय। सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने बोला था कि केवल जो वन साइकिल की लेंथ है केवल उन्हीं को हम ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे टू एलिमेंट है। तो फिर ये साइकिल नहीं होगा। हाँ, तो सिग्मा इज नॉट ए साइकिल, सिग्मा इज नॉट ए साइकिल, क्योंकि साइकिल आपकी तभी कहलाएगी जब वो आपकी इसी फॉर्म के होंगे, ए वन ए टू अप टू ए के माइनस, और जो अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेक्स्ट, तो वो एलिमेंट केवल वन एलिमेंट होगा। ए के है तो ए के प्लस वन, ए के प्लस टू एंड ए के एन, केवल एक ही एलिमेंट बचेगा, उनको हम जनरली ड्रॉप कर देते हैं, उनको लिखते ही नहीं हम, तब हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, यहाँ पे केवल एक एलिमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे केवल दो एलिमेंट है वन वाले फोर वाले में, तो दिस इज ए, ये आपकी अलग साइकिल कंसिडर कर सकते हैं, ये अलग साइकिल कंसिडर कर सकते हैं, ये अलग साइकिल कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा वन, वन फोर, देन दिस इज ए साइकिल, क्योंकि वन की इमेज फोर है, फोर की इमेज वन है, बाकी एलिमेंट अंडरस्टूड है कि वो एलिमेंट उसी पे मैप करते हैं। सिमिलरली सिग्मा टू अगर मैं लिखता हूँ, इसको मैंने लिख दिया टू फाइव सिक्स एट थ्री, देन वी कैन से ये इस पे मैप करता है, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, वापस से इस पे मैप कर रहा है, और बाकी के एलिमेंट अंडरस्टूड है कि वो एलिमेंट वहीं पे मैप करेंगे, तो दिस इज ए साइकिल। सिमिलरली दिस इज ए साइकिल। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल में ही है, नेक्स्ट एग्जांपल है 2.33 का सेकंड पार्ट कि 1 2 3 4 5, वन की इमेज कितनी है 3, टू की इमेज कितनी है 5 4 1 2। अब मेरे को बताना है कि ये साइकिल है या नहीं है, गिवन है कि दिस इज नॉट ए साइकिल, गिवन है एग्जांपल में साइकिल नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, वन वन लेंगे, तो वन की इमेज कितनी है 3 थ्री, थ्री की इमेज 4 4 है, फोर, फोर की इमेज 1 वापस से 1 आ इमेज वन, जाएगा। यानी बंद कर देंगे क्योंकि वन आ गया तो बंद कर देंगे। अब एलिमेंट कौन सा बचा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे, 2 2 and 5 तो टू की इमेज कितनी है 5 5 फाइव, फाइव की इमेज कितनी है
वापस से 2। तो आगे बंद कर देंगे। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा। तो ये क्या साइकिल होगी? नहीं होगी। क्योंकि साइकिल होने के लिए एक ही इसी प्रकार के एलिमेंट होंगे, ये इस पे मैप करता है, इस पे मैप करता है, बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं वो वन साइकिल ही होगी, वन एलिमेंट ही होगा। बट यहाँ पे टू एलिमेंट है इसको, इसमें 2 and 5, तो दिस इज नॉट ए साइकिल। कोई चलो एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। सिग्मा सिग्मा मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं डिफाइन कर देता हूँ 8 2 4 3 2 1 7। तो कौन सा बच गया? 5 बच गया, 5 6। कोई एलिमेंट छूट गया क्या? 2 दो बार रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं आया। मैं दे देता हूँ 7 और 8। अब आप बताएं ये साइकिल होगी या नहीं होगी? 1 से 8 1 8 पे जाएगा, 8 6 6 पे जाएगा, 6 किस पे जाएगा? वापस से 1 आ जाएगा। 1 पे। फिर अब 2 2 को लेंगे, 2 कहाँ पे जाएगा? 7 7 7 कहाँ पे है? 5 5 5 कहाँ पे जाएगा? 2 वापस से 2 तो फिर बंद कर वापस देंगे। बंद हो गया, ठीक है। फिर 3 3 लेंगे, 3 किस पे 4 जाएगा? 4 पे। 4 किस पे? बंद कर देंगे, सब वापस से 3 आ बंद रहा कर देंगे, ठीक है। कोई एलिमेंट बच गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 सब हो गए, सारे कंप्लीट हो है। गए। तो क्या सिग्मा साइकिल कहलाएगी? नो सर। नहीं कहलाएगी। सिग्मा इज नॉट ए साइकिल बिकॉज यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। बट अगर इसको हम अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो इसको हम बोलेंगे साइकिल। ये आपकी अलग साइकिल है, ये अलग साइकिल है, ये अलग साइकिल है, ठीक है। 2.34 इवन है। 1 किस पे मैप करता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नीचे डायग्राम भी दे रखे हैं, तो डायग्राम भी देखेंगे साथ ही साथ में। इनकी इमेज लिख देते हैं। 1 की इमेज कितनी है? 8 8 2 2 10 10 11 5 9 4 6 4 6 1 3 12 12 7 एंड 7, ठीक है। तो इन्होंने क्या नीचे क्या लिखा है कि वी फर्स्ट रीअरेंज द कॉलम टू गिव दिस फॉर्म। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने रीअरेंज किया है। 1 की इमेज कितनी है? आप बताएं, यहाँ पे देखिए 1 की इमेज कितनी है? 8। तो 8 की इमेज चेक करेंगे, 8 को हमने लिख दिया यहाँ पे। 8 की इमेज कितनी है? 6 6। आप 6 की इमेज लिखेंगे यहाँ पे। 6 की इमेज कितनी है? 9 9। अब फिर 9 की इमेज चेक करेंगे। 9 की इमेज कितनी है? 1 1। अब फिर हम कौन सा एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो बच गया उसको लिखेंगे। 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा आएगा अब? 2 2 2। अब 2 की इमेज चेक करेंगे। 2 की इमेज कहाँ है? 2 है। 2 ही है। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे। 3 3 ले लिया। 3 की इमेज चेक करेंगे। 10 10। फिर 10 की इमेज चेक करेंगे। 10 3। 3 वापस से 3 आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4। 4 तो 4 की इमेज 11 11। फिर 11 की इमेज चेक करेंगे। 12 12। 12 की इमेज चेक करेंगे। 7 7। 7 की इमेज चेक करेंगे। 4 आई थिंक सारे सारे एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 नहीं बचा, 5 बचा हुआ है। 5 चेक करेंगे। 5 की इमेज 5 5। और कोई तो नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो एक जो क्या नाम है साइकिल बनती है आपकी, ये बनेगी क्योंकि 1 की इमेज है हमारे पास 8। फिर हम 8 को चेक करते हैं तो 8 की इमेज 6। फिर 6 को चेक करेंगे 9 9 की इमेज 1। तो इसको अगर मैं साइकिल की फॉर्म में लिखता हूँ, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 1। तो 1 की इमेज है 8। फिर 8 की इमेज चेक 6। फिर 6 की इमेज 9 9 की इमेज 1, वापस से बंद करेंगे। फिर 2 2 की इमेज कितनी है? 2, बंद कर देंगे। फिर 3 3 की इमेज कितनी है? 10। फिर 10 की इमेज कितनी है? 3, बंद करेंगे। 4 4 की इमेज कितनी है? 11। फिर 11 की इमेज 12। 12 की इमेज 7। 7 की इमेज 4, 4 आगे बंद कर देंगे। अब कितना बच गया? 5 5 की इमेज 5। तो दिस इज द साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा। ठीक है। अब इन्होंने डायग्राम गिवन है, डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या है, आपकी कितनी साइकिल बनती हैं?
तो इन्होंने लिया पहला एलिमेंट, ये सिग्मा जो आपका है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 9 8 6। तो डायग्राम देखेंगे तो 1 की इमेज कितनी है, 1 की इमेज है 8, तो 1 की इमेज गई 8 पे, फिर 8 की इमेज 6, फिर 6 की इमेज 9, 9 की इमेज वापस से 1। तो ये आपकी एक साइकिल बनती है। फिर नेक्स्ट है आपका 2, 2 एलिमेंट है, किस पे जाएगा, वापस से 2 पे। ऐसे ही गिवन है बुक में, बुक है ना सबके पास, ओपन कर रखी है। yes sir, आप नेक्स्ट चेक करेंगे। हाँ तो 3 है। अब हमारे पास केवल 2 एलिमेंट है, उन्होंने लिखा हुआ 3 और 10। तो 3 की इमेज कितनी है, 10 पे गया, 10 कहाँ पे गया, 3 पे गया है। फिर नेक्स्ट ये है आपका 4 एलिमेंट है, 4 को उन्होंने लिखा हुआ है 4, फिर की फॉर्म में 4 7 11 एंड 12। 4 की इमेज कितनी है, 11, ये 11 पे गया, फिर 11 कहाँ पे गया, 12 पे गया, 12 कहाँ पे, 7 पे, और 7 कहाँ पे गया वापस, 4 पे। नेक्स्ट आपका बच गया 5, तो 5 वहीं पे स्टार्ट हुआ और वहीं पे उसकी इमेज है। तो इन्होंने ये डायग्राम की फॉर्म में लिखा हुआ है सिग्मा को। द डायग्राम ऑफ सिग्मा नीचे गिवन है 1 2 3 4 5। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डायग्राम की फॉर्म में लिखना है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, फॉर एग्जांपल मेरे को सिग्मा गिवन है नीचे 1 2 3 4 5, और नीचे कितना है 3 2 4 1 5। अगर मैं साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 1, 1 की इमेज चेक करें कहाँ है, 1 कहाँ पे जाएगा, 3 3 कहाँ पे जाएगा, 4 4 4 पे, 4 कहाँ पे, 1 पे बंद कर देंगे। नेक्स्ट 2, 2 एलिमेंट कहाँ पे, वापस से बंद करेंगे, 5 एलिमेंट 5 पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डायग्राम बनेंगे। तो पहला जो डायग्राम है वो ट्रायंगल की फॉर्म में इन्होंने बनाया हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट ले लिया यहाँ पे 1 3 एंड 4। तो 1 की इमेज कहाँ है, 3, 3 की इमेज कहाँ है, 4, 4 की इमेज कहाँ है, 1। तो ये आपका साइकिल, एक साइकिल है। 2 एलिमेंट है तो 2 की एलिमेंट उसी पे मैप करता रहेगा। तो ये आपकी एनदर साइकिल है, और ये 5 5 भी उसी पे मैप करता रहेगा। तो दिस इज ए नेक्स्ट साइकिल। तो आपके पास इसको हम 3 साइकिल में लिख सकते हैं, एक साइकिल ये होगी, दूसरी साइकिल ये, तीसरी साइकिल ये। दिस इज डायग्राम, डायग्राम की फॉर्म में, और ये आपकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट 2 6 3। नेक्स्ट अगर वापस से अगर मेरे को साइकिल की फॉर्म में गिवन है तो मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, गिवन है साइकिल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और मेरे को इस फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है सिग्मा 2, एक परमुटेशन गिवन है 2 6 3। तो अगर मेरे को लिखना है इसकी फॉर्म में, और ये आपके एलिमेंट है S6 के, तो कैसे लिखेंगे, समझ में आया 4 6 1 3 3 मेरे को गिवन है, मैंने यहाँ पे परमुटेशन गिवन था इस फॉर्म में, और मैंने इसको लिखा साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में ऐसे। बट यस अब मेरे को सर, कन्वर्स करना है, कन्वर्स आपको गिवन ये है और आपको लिखना है इस फॉर्म में है, ठीक है। हाँ सर तो लिख लेंगे सर। हाँ, तो इस फॉर्म में गिवन है 2 6 3, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे बताएं। 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 1 का 2, नहीं 1 का 1 आ जाएगा, 1 1 पे जाएगा, फिर 2 2 का 6 आ जाएगा, 2 6 पे जाएगा। 3 का 6 हो जाए, नहीं 3 का 2 पहले हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे डोमेन के एलिमेंट, S6 के एलिमेंट है तो 6 के पूरे पूरे एलिमेंट लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि S6 के एलिमेंट है तो डोमेन लिख देंगे पूरा 1 2 3 4 5 6। आप चेक करेंगे कहाँ पे है, 1 की में यहाँ 1 नहीं गिवन है, इसका मतलब 1 1 पे मैप करता है। 2 कहाँ पे मैप करता है, 6 पे, 2 मैप करता है हाँ 6 पे। अब 6 कहाँ पे मैप करता है, 3 पे, तो 6 मैप करेगा 3 पे। 3 कहाँ पे मैप करेगा, 2 पे, तो 3 6 में, इज 3 मैपिंग टू 2। तो ये आपका 2, बाकी एलिमेंट सेम उसी एलिमेंट पे मैप करते हैं। तो ये आपका है, अगर साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन गिवन है देन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, जो जनरल हम लिखते हैं अभी। अब आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल। हमारे पास एक साइकिल गिवन है 1 4 2 5। तो ये एक साइकिल है। नेक्स्ट साइकिल है, इसको मैं मान लेता हूँ सिग्मा। नेक्स्ट साइकिल है आपके पास टाउ, वो है 2 6 3। अब मेरे को लिखना है इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, दिस इज सिग्मा कंपोजिशन टाउ। अब मेरे को लिखना है इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में। आपके पास 2 परमुटेशन गिवन है, ए सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, और दिस इज टाउ, ठीक है। हाँ सर, और मेरे को निकालना है सिग्मा कंपोजिशन टाउ, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट निकालनी है, हाँ सर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट 6 तक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे। आपने चूज कर लिया 1,
ठीक है। हाँ सर। अब 1 को हम चेक करेंगे जो पीछे वाली साइकिल है, पीछे कौन सी साइकिल है, ये वाली, टाओ वाली। हाँ टाउ वाली, तो टाउ में 1 की इमेज चेक करें, 1 ही है। 1 है। फिर जो आपकी इमेज आ गई 1, उसको हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो इसकी 4 है। हाँ 1 की 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब चेक करेंगे 4, तो 4 को हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे, तो 4 की इमेज कितनी है यहाँ पे, 4 4 है। ही है। 4 है। अब 4 इमेज है, फिर यहाँ पे चेक करेंगे 4 की इमेज कितनी है यहाँ पे, 2 सिग्मा वाले है। में 2 है, 2 तो 2 लिख देंगे। अब 2 की इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, 6 है यहाँ पर। 6, फिर यहाँ पे चेक करेंगे 6 की इमेज, 6 है। 6 है तो 6 लिख दिया। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे 6 की इमेज कितनी है, 3 है। 3, फिर हम यहाँ पे 3 की इमेज चेक करेंगे, 3 है। 3 अब फिर 3 की इमेज यहाँ पे चेक करनी है, क्या क्या? 3 की 3 की इमेज इमेज 2 2, फिर 2 की इमेज हम यहाँ पे चेक करेंगे, हाँ हाँ। 5 कितना आ गया 5, तो 5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 5 है, 5 की इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, 5 ही है। 5 है, तो फिर 5 की इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, 1 है। 1 है, 1 वापस से 1 आ गया तो बंद कर देंगे। अभी आपके सारे एलिमेंट कवर हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट कवर हो चुके हैं, तो ये आपकी परमुटेशन है। और इसको कैसे समझना है, अगर इसको हम, ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में गिवन है, तो अगर हम इसको लिखते हैं इन जनरल नोटेशन में, तो S6 के हमें एलिमेंट लिखने हैं, तो फॉर ये सिग्मा है, हम सिग्मा लिखते हैं, फिर टाउ लिखेंगे, S6 के एलिमेंट है तो ये टाउ है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इस साइकिल को हम लिखते हैं सिग्मा की साइकिल, 1 की इमेज कितनी है, 4 4 की इमेज कितनी है, 2 2, फिर 2 की इमेज कितनी है, 5 5 की इमेज 5 की इमेज 1। 1। बाकी जो एलिमेंट बच गए वो एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे, अपने में ही जाएंगे। 3 का हाँ 3 हो 3, जाएगा। 3 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। पर अब टाउ की लिखते हैं, टाउ को हम लिखेंगे, 2 की इमेज कितनी है, 6 6 की इमेज, 3 3 की इमेज, 2। अब बाकी जो एलिमेंट उसी पे जाएंगे, 1 1 पे, 4 4 पे, 5 5 पे। अब ये तो मैंने शॉर्टकट बताया था, ठीक है। अब ये हाँ रिजल्ट भी उतना ही आएगा। अगर इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब प्रोडक्ट लिखना है तो हम पहले क्या करते हैं, सिग्मा कंपोजिशन टावर लिखते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले 1 करेंगे, तो फिर सिग्मा कंपोजिशन टाउ ऑफ 1, तो पहले 1 की इमेज हम चेक करनी है टाउ में, तो 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे, नहीं आ रहा, फिर से बताइए। सिग्मा लास्ट क्लास कंपोजिशन में 1 मैं लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, सिग्मा है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका टाउ है। तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा कंपोजिशन ऑफ टाउ कैसे होता है, पहले सिग्मा ऑफ टाउ ऑफ एक्स यही होता है। हाँ सर। तो सिग्मा ऑफ कंपोजिशन टाउ ऑफ, अगर मेरे को 1 की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, सिग्मा ऑफ टाउ ऑफ 1, पहले यानी कि 1 की इमेज हम चेक करेंगे टाउ के अंदर, तो टाउ ये है, 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे, 1 1 है। 1 है, तो सिग्मा ऑफ 1। अब 1 की इमेज कहाँ है, 4 है। 4 है, तो 4। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये जो लिख रहा हूँ ना ये ना लिखूं, मैं चाहता हूँ कि हाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ना लिखूं, मैं मुंह जुबानी करूँ अपने आप बिना उसके लिखने के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है हमारे पास, ये क्या एक्सप्लेन करती है, पहले 1 की इमेज, कोई भी एलिमेंट की इमेज निकालनी है सिग्मा कंपोजिशन टाउ में, तो पहले हम टाउ के अंदर देखेंगे, तो टाउ के अंदर जो इमेज आई उसको हम सिग्मा पे निकालेंगे। तो पहले तो इसकी इमेज कितनी होगी यहाँ पे, सिग्मा कंपोजिशन टाउ, तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ 1 की इमेज कितनी है, 4 है। अब हम चेक करेंगे 2 की इमेज, तो पहले टाउ के अंदर चेक करेंगे टाउ ऑफ 2, तो 2 की इमेज हम चेक करेंगे टाउ के अंदर, 2 की इमेज कितनी है, 6 6, फिर हम 6 की चेक करेंगे, यहाँ पे 6 की इमेज कितनी है, 6 फिर सिग्मा कंपोजिशन टाउ ऑफ कितना निकालना है, 3 निकालना है, तो पहले टाउ ऑफ 3 निकालेंगे, तो टाउ ऑफ 3 कितना है, 2 2, फिर उसमें टाउ सिग्मा ऑफ 2 निकालना है, 2 की वैल्यू कितनी है, 5 5 5 लिख देंगे। फिर अब निकालना है सिग्मा कंपोजिशन टाउ ऑफ 4 निकालना है, 4 निकालना है, तो टाउ ऑफ 4 निकालेंगे, 4 की इमेज कितनी है, 4 4 4। और फिर सिग्मा 4 निकालेंगे, 4 की इमेज कितनी है, 2 2 लिख दिया। फिर 5 की इमेज निकालनी है, तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ ऑफ कितना निकालेंगे, टाउ ऑफ 5 निकालेंगे, 5 की इमेज
फाइव 5, फिर सिग्मा ऑफ 5, 5 की इमेज वन 1, फिर 6 की इमेज टाउ ऑफ 6 थ्री 3, फिर सिग्मा ऑफ 3 सिक्स सॉरी सिग्मा ऑफ 3 थ्री 3। अगर मैं इसको साइकिल की फॉर्म में लिखता हूँ, अब इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखेंगे? आप देखेंगे दोनों सेम है। पहले मैंने इसको पहले इसमें लिखा, सिग्मा में लिखा बड़े वाली फॉर्म में, फिर इस वाली नोटेशन में लिखा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर मैं इसको साइक्लिक की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो और ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्टली साइकिल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली ये मैंने लिखा है। बट हम चाह रहे हैं पहले इसको नोटेशन जनरल फॉर्म में लिखा, फिर इसको जनरल फॉर्म में लिखा, दोनों का प्रोडक्ट जनरल फॉर्म में निकाला, अब साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। तो 1 की इमेज कहाँ है? फोर 4 की इमेज टू 2 की इमेज सिक्स 6 की इमेज थ्री 3 की इमेज फाइव 5 की इमेज वन बंद कर देंगे। तो यही आपका सिग्मा कंपोजिशन टाउ है। तो अगर आपको सिग्मा दे गिवन है, टाउ गिवन है, तो पहले मैं इस फॉर्म में ना लिख, तो मैं अब शॉर्टकट करेंगे हम। पहले हमने इसको बड़े फॉर्म में लिखा सिग्मा को, फिर टाउ को लिखा, फिर दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन निकाला है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, इतना जो वर्क है वो हम ना करें, डायरेक्टली हम लिखें। और डायरेक्टली भी आपने देखा है कि कैसे हमने तो निकाला था। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, सिग्मा एंड टाउ, कोई दो एलिमेंट दे। हम बात करते हैं S6 के अंदर, कोई एलिमेंट बताइए। 1 2 1 किस पे गया? मैं ही दे देता हूँ। 5 S6 है हमारे पास, दो परमुटेशन है। मैंने मान लिया 2 जाता है 3 पे, 3 4 पे, 4 कितना है, 4 1 पे है, और 1 किस पे है, 6 है ना। 1 मैंने मान लिया 5 पे जाता है। मेरे पास इतने ही एलिमेंट है सिग्मा में। और टाउ एक परमुटेशन है, वो है मैंने डिफाइन कर दिया 3, 3 जाता है 2 पे, 2 इज गोइंग टू 5, 5 इज गोइंग टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5, यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को निकालना है सिग्मा कंपोजिशन टाउ, प्रोडक्ट निकालने 2 साइकिल की। अब कैसे करेंगे? पहले टाउ को देखेंगे। हाँ, टाउ को देखना है और सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैंने चूज कर लिया 1। अब 1 की इमेज यहाँ पे देखनी है। 1 की इमेज कितनी है? थ्री 3। तो आप इसमें चेक करेंगे 3 की इमेज कितनी है? फोर 3 की इमेज 4 लिख देंगे। अब 4 चेक करेंगे, 4 की इमेज कहाँ है? फोर 4 की इमेज 4 4 ही 4 पे है, तो 4 की इमेज चेक करेंगे यहाँ पे, है। 1 है। 1 बंद हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे 2, तो 2 की इमेज कितनी है? फाइव 5 5 की इमेज कितनी है? टू 2, 2 पे ही चला गया। फिर चेक करेंगे 3, 3 की इमेज कितनी है? टू 2, आप 2 की इमेज चेक करेंगे, थ्री 3 वापस से उसी पे चला गया। और कोई एलिमेंट बचा? 5, 5 को चेक करेंगे, 5 किस पे गया? वन 1 किस पे गया यहाँ पे? फाइव 5 पे। सो दिस इज द सिग्मा कंपोजिशन टाउ। ऐसे हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली इन साइकिल। ये आपको साइकिल गिवन है, ये भी साइकिल गिवन है, तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ साइक्लिक की फॉर्म में ही निकाल सकते हैं। तो ये जो इतना काम धाम हमने किया है यहाँ पे, पहले इसकी फॉर्म में लिखा, सिग्मा को लिखा इन जनरल फॉर्म में, टाउ को लिखा, दोनों को कंपोजिशन निकाला, फिर इसको साइकिल की रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा। तो ये वाला जो वर्क है वो हम नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली हम शॉर्टकट करेंगे। सिग्मा मैंने ले लिया 5 8 8 जाता है 10 पे, 10 जाता है मेरा 2 पे। टाउ है मेरा फॉर एग्जांपल 1, 1 जाता है 3 पे, 3 इज गोइंग टू 6, 6 इज गोइंग टू 8, 8 इज गोइंग टू 7। दो परमुटेशन है सिग्मा और टाउ। देन मेरे को डिफाइन करना सिग्मा कंपोजिशन टाउ। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम चूज करेंगे, कितना है? 1। तो 1 की इमेज चेक करेंगे, 3। फिर यहाँ पे 3 की इमेज चेक करेंगे, 3 की इमेज चेक करेंगे यहाँ पर कितनी है? 3। हाँ बताइए। 3 है ना सर? हाँ 3 है, तो 1 को हम लिखेंगे 3 पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे 1 की इमेज 3,
फिर 3 की इमेज यहाँ पे 3 है। अब 3 की इमेज चेक करेंगे, यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है 6। अब 6 की इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, 6 किस पे जाता है 6 पे ही जाता है। अब फिर ये जो 6 है इसकी इमेज चेक करेंगे, यहाँ पे 6 की इमेज कितनी है 8। फिर 8 की इमेज चेक करेंगे, यहाँ पे 8 की इमेज कितनी है 10, 10 लिखेंगे। फिर 10 की इमेज चेक करेंगे, 10 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 10 10 पे जाता है। फिर 10 की इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, 10 की इमेज कितनी है 2। अब 2 की इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, नहीं है, इसका मतलब 2 2 पे जाता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे 2 की इमेज, अब 2 की इमेज कितनी है 5। तो 2 की इमेज कितनी है 5। अब 5 को हम चेक करेंगे, यहाँ पे 5 नहीं है, इसका मतलब 5 की इमेज 5 है। फिर 5 की इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, 5 की इमेज कितनी है 8, तो 8 पे चला गया। अब 8 की इमेज यहाँ पे देखेंगे, 8 की इमेज कितनी है 7। अब 7 की इमेज यहाँ देखेंगे, नहीं है, इसका मतलब 7 पे ही है। अब चेक करेंगे 7 की इमेज कितनी है 1, 1 की इमेज यहाँ कितनी है 1, वापस से बंद हो गया। ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट बचा यहाँ पे, जो है इन दोनों में है बट यहाँ पे नहीं है। 1 है, 1 है, 3 3, तो 1 आ चुका, 3 6 1 3 6, 8 है, 8 है, 7 है, 7 है, 2 है, 5 10, 2 है, 5 है, 10 है, 2 5 10 और 8 भी है। तो दिस इज, हर एक एलिमेंट आपके कवर हो चुके हैं। दिस इज द सिग्मा कंपोजिशन टाउ। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी, नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 2.33। अब हमें पता है दो साइकिल है हमारे पास। एक साइकिल है, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिग्मा एंड टाउ। हमारे पास सिग्मा की वैल्यू ये है, सिग्मा मेरे पास कितने हैं 5 8 10 2। टाउ मेरे पास है 1 3 6 8 7। अब हमें चेक करना है कि ये डिसजॉइंट है क्या। दो साइकिल आपको गिवन है सिग्मा एंड टाउ, और चेक करना है कि क्या ये साइकिल डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट कब कहलाएंगी आपकी दो साइकिल, कि कोई भी यहाँ का मैं कोई भी एलिमेंट लूं वो यहाँ पे ना हो, यहाँ कोई भी एलिमेंट में लूं वो यहाँ पे ना हो, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर इन दोनों साइकिल में कोई एलिमेंट कॉमन है तो हम उसको बोलेंगे डिसजॉइंट नहीं है। अगर कोई भी साइकिल आपस में कॉमन नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि वो डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन है क्या दोनों में? हाँ सर, 8 है, हाँ, 8 ही है बस। एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब सिग्मा और टाउ के अंदर जो है कॉमन एलिमेंट है 8। तो इसका मतलब कि सिग्मा और टाउ जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। सिग्मा एंड टाउ आर नॉट डिसजॉइंट, आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। तो जनरल जो डेफिनेशन है हमारे पास, जनरल डेफिनेशन हमारे पास है कि सिग्मा जो है हमने लिखा है A1 A2 A3 अप टू AK -1 और AK। ये आपके पास साइकिल है, सिग्मा वाली साइकिल है। एक साइकिल है हमारे पास टाउ, उसको हमने लिखा है B1 B2 B3 अप टू BK-1। और फॉर एग्जांपल BM, क्योंकि डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे अलग एलिमेंट है यहाँ पे अलग एलिमेंट है, सो इट कैन बी डिफरेंट। तो BM-1 BM। अब दो साइकिल है आपके पास सिग्मा एंड टाउ, देन सिग्मा एंड टाउ आर कॉल्ड डिसजॉइंट, आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ AI इज नॉट इक्वल टू BJ। मतलब दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा फॉर एवरी I, J, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होंगे इनमें। AI इज डिफरेंट फ्रॉम BJ फॉर एवरी I एंड J। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर कॉमन है तो हम बोलेंगे वो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? यस। एग्जाम्पल मैंने ये गिवन था, ये मैंने दे दिया, इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है 8, तो इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ले लिया 1 2 3 और टाउ मेरे पास है 4 5 6। अब सिग्मा एंड टाउ डिसजॉइंट है क्या? बिकॉज इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो सिग्मा एंड होगा टाउ आर तो वन डिसजॉइंट। कॉमन। नहीं है, नहीं है। हो रही है, साइकिल बन रही है, बंद, ब्रैकेट है। हाँ सर, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो सिग्मा एंड टाउ आर डिसजॉइंट बिकॉज इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट परमुटेशन। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि दो परमुटेशन आपके पास हैं सिग्मा एंड टाउ, और आपने प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है। अभी अभी हमने किया था सिग्मा एंड टाउ, तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ आपने निकाला था। सिग्मा क्या करते हैं, पीछे वाला जो एलिमेंट होता है ना पहले उसमें चेक करते हैं, फिर उसकी जो इमेज होती है इसमें चेक करते हैं। अब सिग्मा कंपोजिशन टाउ ऐसे निकाला है, मैं कहूंगा अब मेरे को सिग्मा कंपोजिशन टाउ निकालना है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो पीछे वाली साइकिल में हम देखना हमेशा।
क्योंकि हम कैसे डिफाइन करते हैं सिग्मा कंपोजिशन टाउ ऑफ एक्स, कैसे डिफाइन करते हैं सिग्मा ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जो पीछे जो साइकिल होती है पहले उस पे इमेज हम निकालते हैं, फिर उसकी इमेज यहाँ पे टाउ के अंदर निकालते हैं जो फर्स्ट वाले एलिमेंट में होता है। तो आपको दो साइकिल निकालनी, दो साइकिल आपको गिवन है और सिग्मा टाउ निकालेंगे, टाउ सिग्मा निकालेंगे। यानी कि पहले अगर सिग्मा कंपोजिशन टाउ निकालना है तो हम कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे वन, पहले यहाँ पे इमेज चेक करेंगे फिर उसकी इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, ऐसे हम निकाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम वन की इमेज चेक करेंगे पहले पीछे वाले में, फिर जो पीछे परमुटेशन गिवन है लास्ट में, फिर उसकी इमेज यहाँ पे चेक करेंगे, ऐसे करके हम निकाल देंगे। अगर अब डेफिनेशन आपको पता है कॉम्यूटेटिव बताई थी मैंने लास्ट क्लास में जो स्टार्टिंग में ग्रुप में, कॉम्यूटेटिव कब कहलाता है, कोई एलिमेंट कोई जो है सेट जो है वो कॉम्यूटेटिव कब कहलाते हैं, याद है? इफ a into b is same as b into a for every element a comma b in the given set s, then we say that the s is commutative। अब मेरे को दो एलिमेंट बताने कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। दो एलिमेंट आपके पास a फॉर एग्जांपल सिग्मा एंड टाउ, दे आर कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ सिग्मा कंपोजिशन टाउ निकालेंगे, टाउ कंपोजिशन सिग्मा निकालेंगे और वे इक्वल आएंगे, देन सिग्मा एंड टाउ हम बोलेंगे। अगर ये आपके दोनों एलिमेंट सेम है देन वी से दैट सिग्मा एंड टाउ कॉम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, यस। एग्जांपल देखते हैं। अगर नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि कॉम्यूट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल इसी में गिवन है डेफिनेशन 2.33 में ही कि हमारे पास दो परम्यूटेशन है सिग्मा, उसको उन्होंने लिखा हुआ है 1 2 3, टू की इमेज वन की इमेज है 2 1 3, एक परम्यूटेशन है सिग्मा, दूसरी परम्यूटेशन है टाउ, टाउ आपका गिवन है 1 2 3, इसकी इमेज है 3 2 1। ठीक है, तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 2 1 3 एंड 1 2 3 3 2 1। अब इसकी हम इमेज निकालेंगे 1 2, तो अब वन की इमेज कहाँ है, यहाँ पे वन की इमेज कितनी है 3, अब 3 की इमेज कितनी है 3 नेक्स्ट एलिमेंट हम चूज करेंगे 2, तो 2 की इमेज कितनी है 2, फिर 2 की इमेज कितनी है 1 1, फिर इसकी इमेज निकालनी है हमें, तो 3 की इमेज चेक करेंगे यहाँ पे 1 1, फिर 1 की इमेज चेक करेंगे 2 2 लिखेंगे। अब हमें निकालना है टाउ कंपोजिशन सिग्मा, तो पहले आपका आएगा टाउ, टाउ कितना है 1 2 3 3 2 1, और फिर लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा कितना है 1 2 3 2 1 3, प्रोडक्ट निकालेंगे 1 2 3। अब 1 की इमेज चेक करनी है, तो 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे 2 की इमेज 2 2, 1 की इमेज है 2, फिर 2 की इमेज चेक करेंगे 1 1, फिर 1 की इमेज 3 3 लिख देंगे, फिर 3 की इमेज चेक करनी है, 3 की इमेज 3 3 की इमेज 1 1। अब आप चेक कर सकते हैं कि सिग्मा कंपोजिशन टाउ इज नॉट सेम एज टाउ कंपोजिशन सिग्मा, क्योंकि 1 की इमेज 3 है, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, सो दे आर नॉट इक्वल। सही बात है, हाँ सर। ठीक है। तो दे ये जो है इक्वल नहीं है, इसका मतलब सिग्मा एंड टाउ डज नॉट कमिट, सिग्मा एंड टाउ डज नॉट कमिट, डज नॉट कमिट। ओके, यस सर। 2.34 प्रोपोजिशन केवल स्टेटमेंट करनी है। स्टेटमेंट में क्या है कि आपको कोई भी सेट गिवन है, लेट एस बी ए सेट, एस बी ए सेट, एंड इफ सिग्मा एंड टाउ दो साइकिल हैं। अभी हमने चेक किया कि एक ये जो है कम्यूट करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि सिग्मा कंपोजिशन टाउ निकाला, टाउ कंपोजिशन सिग्मा निकाला हमने, और इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, सिग्मा कंपोजिशन टाउ इज डिफरेंट फ्रॉम टाउ कंपोजिशन सिग्मा। अब दोनों में आप नोटिस कीजिए, दोनों में कि जो है ये साइकिल जो है डिसजॉइंट नहीं है, सिग्मा एंड टाउ दीज आर नॉट डिसजॉइंट। क्या डिसजॉइंट है? सिग्मा एंड टाउ क्या डिसजॉइंट है यहाँ पे? हाँ नो सर अब आपने चेक किया कि अगर डिसजॉइंट नहीं है तो इन जनरल अगर सिग्मा एंड टाउ जो है, रिजल्ट है आपका नेक्स्ट जो प्रोपोजिशन है कि अगर डिसजॉइंट होते हैं, अगर दो साइकिल आपके पास, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं हम
सिग्मा मैंने ले लिया 1 2 3, ये एक साइकिल है, और टाउ एक एलिमेंट मैंने ले लिया 4 5 6। तो सिग्मा एंड टाउ डिजॉइंट साइकिल है यस सर। बिकॉज एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन सिग्मा कंपोजिशन टाउ हम निकालते हैं। तो 1 की इमेज 1, फिर 1 की इमेज 2 2, तो 1 को हम लिखेंगे 2 पे, फिर 2 की इमेज कितनी है यहाँ पे, 3 आएगा। 2 की इमेज कितनी है 3 आएगा। 3 तो वहाँ से 3, 3 की इमेज 3 की इमेज 3 है। 3 की इमेज आपको 1 यहाँ पे 1 है, वहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर हाँ 4 4 की लेंगे, इमेज यहाँ पे 4 की इमेज 5 है, 5 यहाँ पे 5 की इमेज 5 ही है, 5 की इमेज 5 6 6 है, 6 की इमेज 6 6 है, है 6 की इमेज 4 है, फिर बंद हो 4 की जाएगा। इमेज ब्रैकेट क्लोज 4 itself। बंद कर देंगे। अब निकालेंगे टाउ कंपोजिशन सिग्मा। तो टाउ कंपोजिशन सिग्मा, तो टाउ हमारे पास 4 5 6 और सिग्मा हो गया 1 2 3। अब टाउ कंपोजिशन सिग्मा निकालना है हमें, दिस इज टाउ, दिस इज सिग्मा। तो टाउ कंपोजिशन सिग्मा कितनी वैल्यू आएगी, 1 को चूज करेंगे, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 2 फिर 2 की इमेज 3 3 की इमेज 3 3 की इमेज 1 1 1 की इमेज 1 1, फिर 4 4 की इमेज 4 4 की इमेज 5 5 की इमेज 5 5 की इमेज 6 6 की इमेज 6 6 की इमेज यहाँ पे 4 ब्रैकेट 1 बंद। 7 आप नोटिस कर सकते हैं सिग्मा कंपोजिशन टाउ इज सेम एज टाउ कंपोजिशन सिग्मा, दोनों इक्वल है ना। यस सर। अब ये रिजल्ट है कि अगर आपके पास दो परमुटेशन है जो कि डिसजॉइंट साइकिल में लिखी हैं, देन दे कम्यूट। अगर दो साइकिल है डिसजॉइंट है, देन दे डेफिनेटली कम्यूट करेंगे, यू कैन चेक। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यही है, प्रोपोजिशन यही है कि अगर ऐसे आपके एक सेट गिवन है, इफ सिग्मा एंड टाउ दीज आर डिसजॉइंट साइकिल्स, दीज आर डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, देन दे कम्यूट, देन दे कम्यूट, यानी कि सिग्मा कंपोजिशन टाउ और भी टाउ कंपोजिशन सिग्मा। ठीक है। यस।